माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, ढेर सारा रात पे और सभी लोगों को सुबह की राम राम। कल 27 तारीख है, यानी नाग पंचमी। तो आज मैं आपको बताऊंगा नाग पंचमी की पूजा कब करनी है, कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, और मैं कुछ बहुत गहरी बातें बताने जा रहा हूँ। और उसका मैं एक छोटा सा हिंट दूं आपको। नाग तो दूध पीता नहीं, तो नाग पंचमी पे आप किसको दूध पिलाने जाते हैं? ऐसी कुछ गहरी बातें करनी है मुझे आपसे, क्योंकि सही पूजा करना आवश्यक है। अगर आप सही पूजा नहीं कर रहे हैं, असत्य पूजा कर रहे हैं, तो उससे सत्य की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती। जी हाँ, तो नाग पंचमी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें, और हाँ, पूजा का समय ज़रूर जान लीजिएगा। बातचीत शुरू करते हैं। नागों की 12 उपजातियां हैं, और ये नाग कौन है? आपने सुना होगा तक्षक के बारे में, आपने सुना होगा वासुकी के बारे में। इस प्रकार से 12 प्रजातियां हैं नाग की। और ये नाग कौन है? ये मनुष्य की ही उपजाति है। ये वो जो सांप घूमता है, रेंगता है ना इधर उधर, ये वो नहीं है। और इन जातियों के राजाओं की पूजा होती है। तक्षक एक राजा है, वासुकी एक राजा है। पौराणिक तरीके से जो हम किसी घटना का निरूपण करते हैं, उसमें हर बात को एक कथा का रूप देते हैं, जिससे उस समय की अज्ञान जनता को समझ में आ जाए। लेकिन आज 21वीं सदी में तो ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, वह अब इन बातों की गहराई को समझे। हम दूध पिलाने जाते हैं सांप को, लेकिन सांप दूध पीता ही नहीं है। सांप दूध पी भी नहीं सकता। सांप यदि बहुत भूखा होगा तो वह घबराहट में दूध में मुंह मारेगा, लेकिन अगर दूध उसके फेफड़ों में फंस गया तो वह सांप सांस की वजह से मर जाएगा, क्योंकि उसको सांस नहीं आएगी, उसको ठंड लग जाएगी, उसको बुखार हो जाएगा, उसको निमोनिया हो जाएगा, और उससे वह सांप प्राण छोड़ देगा। इसलिए मैं कुछ अलग सी बात कह रहा हूं आज आपसे, कि आप दूध का उपयोग किसी अन्य प्रकार से करेंगे, वह पूजा का तरीका मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सांपों को दूध पिलाने की कोशिश नहीं करेंगे। वैसे ज़्यादातर लोग सांप को दूध पिला भी नहीं सकते हैं, डर जो लगता है। लेकिन ये नाग मनुष्य की उपजाति है, और इन नागों की पूजा का यह दिन होता है जिसे नाग पंचमी कहते हैं। ये सर्प पंचमी नहीं है, ये सांप पंचमी नहीं है, ये नाग पंचमी है। समझ में आई? और बातें करता हूं अभी। और इस दिन राहु और केतु के लिए क्या करना है, यह मैं खास तौर से आपको बताना चाहता हूं। कुछ बड़े संकटों के निवारणार्थ इस दिन कुछ बड़े उपाय। लेकिन पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि की बात। मेष राशि, ये वक्त आपके लिए संभल के चलने का है। वाहन ध्यान से चलाइएगा, दौड़ भाग ध्यान से कीजिएगा। यदि आप कहीं ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं तो ज़रा ध्यान से चढ़ें। उपाय क्या करेंगे? नमः शिवाय का जप कीजिए अभी ध्यानस्थ होकर। उसके बाद काम पर जुटिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, स्वास्थ्य की कमजोरी से, परिवार की कलह से आप प्रभावित हो सकते हैं। कोई बड़े निर्णय मत लीजिएगा। दिन को हंसी मजाक, हंसी खुशी में व्यतीत करने की कोशिश कीजिएगा, और अपने काम पर पकड़ बनाइएगा। यह कर्म की प्रधानता वाला दिन है। भाग्य पक्ष कमजोर है। उपाय क्या करेंगे? दूध का दान कीजिए गरीबों को, फिर अपने काम पर जुटिए, तो वो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा, अन्यथा आपको नुकसान होगा। और ये फैसला क्या हो? किसी को धन देना है, कहीं संपत्ति में धन लगाना है, या कहीं निवेश आदि आपको करना है, तो इस दिन करने से बचिएगा, नुकसान होगा। और अगर करना बहुत मजबूरी है तो बुजुर्गों की सलाह ज़रूर लें। उपाय क्या करेंगे? गौ माता का ग्रास निकालिएगा, फिर काम पे जुटिएगा।
कर्क राशि, यह वक्त स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा कमज़ोर है। मन बड़ा विहल रहेगा, रिश्तों में कुछ खटास तनाव महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी नुकसान नहीं होगा। प्रभु कृपा से सब ठीक होगा। आप एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। अभी ध्यानस्थ होकर अपने इष्ट के सामने एक दीपक जलाइए, फिर अपने काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं नाग पंचमी की। पूजा का समय जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसे नोट कीजिएगा। उस ही समय में वो पूजा करनी है जो अब मैं आपको बताऊंगा। मैं अभी पूजा बता रहा हूं, उसके बाद पूजा का समय बताऊंगा। इस दिन राहु और केतु, उसका उपाय करते हैं। मैं काल सर्प पूजा की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा काल सर्प योग दोष में बहुत अधिक विश्वास नहीं है। लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह है जो यदि उलट करने पे आए तो आपको बहुत परेशान करता है। वो सभी लोग जिनके राहु या केतु किसी भी रूप में चंद्रमा को प्रभावित करते हैं, वह इस दिन कुछ विशेष पूजा अवश्य करें। चंद्रमा पर राहु और केतु का प्रभाव शरीर और मन की हजारों व्याधियों को उत्पन्न कर सकता है। जब भी चंद्रमा पर राहु और केतु का बहुत प्रभाव पड़ता है, तो सामान्यतः ऐसा व्यक्ति शारीरिक अथवा मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा स्वस्थ नहीं रह पाता। कभी पेट का रोग, कभी कमर का रोग, कभी पैरों का रोग, त्वचा के रोग। त्वचा के रोगों को केतु बहुत बढ़ा देता है। थायराइड की प्रॉब्लम, एक्सेसिव स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त रहने की समस्या। राहु और केतु का यदि चंद्रमा पर प्रभाव है, या सप्तम पर प्रभाव है, या बृहस्पति पर प्रभाव है, तो आसानी से विवाह नहीं होने देगा, या वैवाहिक जीवन को बहुत दुष्कर कर देगा। जी हाँ, यदि प्रथम और पंचम स्थान में राहु अथवा केतु का प्रभाव आ जाता है, तो संतान बहुत मुश्किल से होती है। इसके उपाय आपको करने हैं। क्या करना है? पहला उपाय नोट कीजिए। आप एक पत्तल ले लीजिएगा, ठीक है? पत्तल, या उसको किसी बड़े पत्ते से ऐसे करके दोना टाइप बना लीजिएगा। उसमें थोड़ा सा दूध, बाकी जल भर दीजिएगा। उसके बाद उसमें सफ़ेद पुष्प रखिएगा। यदि संभव हो और मिल जाए तो एक नीला या बैंगनी रंग का पुष्प भी रख लीजिएगा। और उसमें आप थोड़ी सी चांदी, अक्षत, बिना टूटा हुआ चावल, वह अवश्य डाल दीजिएगा। और किसी नदी के किनारे पर बैठकर आप ओम राहवे नमः की एक माला, ओम केम केतवे नमः की एक माला, इसका जप कीजिएगा। देखिए, ये चलते फिरते की जो पूजा होती है ना, ये कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। और आप ये कहते हैं कि हमने इतनी पूजा करी, उतनी पूजा करी, लाभ तो मिला नहीं। इसीलिए लाभ नहीं मिलता क्योंकि वह अनुष्ठान प्रारंभ में नहीं हुआ भी तो पूर्ण नहीं हुआ। तो आपको क्या करना है? वहाँ बैठकर एक माला राहु, ओम राम राहवे नमः, एक माला केतु, ओम केम केतवे नमः, इनके लिए करनी है। समय ज़रूर नोट कर लीजिएगा, जल्दी या बाद में करने से कोई लाभ नहीं। अगर वहाँ पर नदी का किनारा नहीं है तो समुद्र के किनारे पे बैठ के कर सकते हैं। कोई पोखर हो, तालाब हो, वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। शिव पुराण में इसका वर्णन आया है कि पूजा नदी किनारे के इतर भी की जा सकती है, समुद्र किनारे भी की जा सकती है, तालाब किनारे भी, सरोवर किनारे भी की जा सकती है। शिव पुराण में बाकायदा इसका वर्णन है सूत जी के मुख से। तो यह माला करने के उपरांत फिर आप उस दोने को प्रवाहित कर दीजिएगा, लाभ होगा। अगर इतना कार्य आपने किया तो निश्चित रूप से लाभ होगा। अब मैं सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि का हाल बताता हूँ और राहु केतु के कुछ विशेष उपाय। देखिए, त्योहारों के मर्म को और गहराई को समझने की आवश्यकता है, अन्यथा कहीं कुछ गलती हो जाएगी। सिंह राशि, क्रोध की वजह से नुकसान उठाना पड़ सकता है। वाहन जल्दबाजी में मत चलाइएगा, वाहन चलाते वक्त धैर्य धारण कीजिएगा। उपाय क्या करना है? खूब सारा जल पीजिए और पिलाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, आपको पेट और कमर का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, अन्यथा कहीं कोई परेशानी का अनुभव आप कर सकते हैं। इस दिन छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, रिश्तों का ध्यान रखें, उनसे आपके कहीं रिश्ते ना बिगड़ जाएं। उपाय क्या करेंगे? आज यदि संभव हो सके तो हरी सब्जी बांटिए लोगों में, अच्छा होगा।
तुला राशि, मन को शांत रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मन में कहीं कठोरता आ रही है, किसी के प्रति दुराग्रह आ रहा है, किसी के प्रति क्रोध आ रहा है। इससे बचने की कोशिश करते हुए अपने काम पर जुटिए और बहुत मेहनत कीजिए, क्योंकि आज भाग्य पक्ष सहारा नहीं दे रहा है। हो सकता है कोई आपको डांटे, लेकिन चुपचाप सह लीजिएगा, आज का दिन आपका नहीं है। उपाय क्या करेंगे? चीनी का दान कीजिए किसी गरीब को, फिर अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, मन थोड़ा विहल रहेगा, परेशान रहेगी, व्याकुलता रहेगी। खास तौर से स्टूडेंट्स, उनको समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, लेकिन मैं उपाय बता रहा हूँ वो कर लीजिएगा। मन शांत होगा और वृत्तियाँ एकाग्र होंगी। उपाय कितना सरल है, अभी सूर्य के सामने बैठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। यदि वो नहीं आता तो ओम घड़ी सूर्याय नमः, अगर ये भी नहीं कर सकते तो सूर्य के सामने 20 मिनट बैठकर ओम सूर्याय नमः यह जप कर लीजिए। बस इतना तो कर लीजिए ना, फिर जुटिए अपने काम पर और सब ठीक करेंगे। मैं आपको पूजा का समय बताऊंगा, लेकिन अभी किसी की व्यथा सुन लेते हैं। प्रियंका जी हमारे साथ कानपुर से जुड़ी हुई है। राम राम। राम राम गुरु जी, कैसे हैं? मैं एकदम अच्छा हूँ जी, बताइए। जी, एक्चुअली मुझे मेरी माँ के लिए पूछना, उनकी डिटेल नहीं है, तो मैं अपनी डिटेल से उनके बारे में पूछना चाहती हूँ। गुरुजी, आज मतलब आप 10 से 12 साल हो गए हैं, वो बहुत बीमार रहती हैं। कभी कभी तो उनकी बीमारी का रीजन ही नहीं मालूम पड़ता है, और पिछले 2-3 साल से ऐसा हो रहा है कि वो हर साल हॉस्पिटलाइज हो जाती हैं और वेंटिलेटर तक पहुंच जाती हैं। कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम है, क्या डिप्रेशन भी है उनको। एक्चुअली मेरे पापा भी नहीं है, वो बिल्कुल मतलब सिंगल पेरेंट्स है। मेरे पापा 2009 में कहीं चले गए और फिर से कभी वापस नहीं आए, तो मतलब बहुत ज्यादा ही वो परेशान है। और भाई भी अभी कुछ उनको ज्यादा सपोर्टिव, इमोशनल सपोर्टिव नहीं है। जो बर्थ है ये हुआ कानपुर में ही है ना? जी, कानपुर ही है। देखिए बेटे, 2-3 बातें बहुत ध्यान से सुनिए। मैं चूँकि आपकी ही है, आप ही के बारे में ज़्यादा इस वक्त बता देता हूँ, क्योंकि आपको अभी एक लंबा जीवन जीना है और जीवन में आपके 38वें वर्ष तक, यानी जब तक आप 38-37 पूरे नहीं कर लेती हैं तब तक ज़बरदस्त संघर्ष करना पड़ेगा। और इस कुंडली को मैं श्रापित कुंडली कहूँगा, जिसके कारण आपको माँ बाप और आपको भी भाई का सुख बहुत कम मिलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। यानी बिटिया, आप ये तय कर लो आज मेरे साथ बैठकर कि आपको जीवन में खुद से मेहनत करनी है। आपको बहुत आसानी से कोई सपोर्ट मिलेगा ही नहीं, किसी भी तरीके का, इसलिए कह रहा हूँ आप लगातार मेहनत करना अपने जीवन में बिना डरे। सफलता के लिए मैं 2-3 बातें बता रहा हूँ बस। अगर आपने ये अपने जीवन का नियम बना लिया तो इन एनी केस आप असफल नहीं हो सकती, मैं ये पूरे दावे से कह रहा हूँ। नियम नंबर 1, आप रोज़ाना अपनी सुविधा के अनुसार लेकिन निश्चित समय पर, अपनी सुविधा के अनुसार लेकिन निश्चित समय पर एक नीले रंग के बिंदु पर ध्यान करेंगी। धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी कि जैसी आप आंख बंद करेंगी वह नीले रंग का बिंदु आपको दिखने लगेगा। अभी आप दीवार पर एक नीले रंग का बिंदु बनाइए और उससे 1 फीट दूर बैठकर, और वो नीले रंग का बिंदु आंख की सीध में होना चाहिए एकदम, और सिर्फ ओम, ये गहरा ओम करते करते आप आंख बंद करके ध्यान में चले जाइए। क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, क्या क्या अनुभव होंगे, वो मैं आपको नहीं बता रहा, सब आप स्वतः होते हुए देखेंगे। अगर आपने इसे अपने जीवन का नियम बना लिया तो देखिएगा जीवन बदलेगा। दूसरी चीज़ ये है, जब भी आप पर धन हो और संभव हो सके तो माँ के वज़न के बराबर किसी शनिवार को अथवा शुक्रवार को अथवा बृहस्पतिवार को उपयुक्त मुहूर्त में किसी एक अनाज का दान करा दीजिएगा, माँ के वज़न के बराबर। ठीक। तीसरा उपाय जो आपको जीवन पर्यंत करना है, जीवन पर्यंत, वो क्या करना है? ओम नारायण नमो नमः का जप करना है सुबह सुबह सूर्योदय पर, सूर्य के सम्मुख बैठकर, सामने बैठकर, और अपने नाभि में, गले में, जिह्वा में और मस्तक पर केसर और हल्दी मिलाकर एक तिलक धारण करना जीवन पर्यंत। मैं आपको बेटे ये बता सकता हूँ कि आप आसानी से असफल नहीं हो सकती अगर आपने ये उपाय किए।
माँ के लिए मैंने ये बता ही दिया है। स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, ये मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। और ज़िंदगी की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। आप हारोगे नहीं, ये उपाय करते रहना, ठीक है। अब नाग पंचमी की पूजा का समय मैं आपको बता देता हूँ। 7:01 से 8:26 के बीच में यह पूजा होनी चाहिए, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। लेकिन इस पूजा से ही बात नहीं बनेगी, इसके बाद कुछ विशेष चीज़ों का दान आपसे करवाऊंगा। मैं आपको ये बता चुका हूँ नाग कौन है, और ये नाग पंचमी है, ये सर्प पंचमी या सांप पंचमी नहीं है। अच्छा, सांप की बात पर एक चीज़ मुझे ध्यान आई कि यदि आपको स्वप्न में ढेर सारे सांप दिखें, लेकिन वह इधर उधर टहल रहे हैं, आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं, तो डरना नहीं, ये अच्छा होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, उनको स्वप्न में सांप दिखते हैं। अच्छा, फिर आप ये पूछेंगे कि अब डरें कब फिर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आदत होती है डरने की। देखिए, अगर आपको सांप काटना शुरू कर दे, और एक दो बार में नहीं, अनेक बार, अगर ऐसा स्वप्न आए कि सांप आता है और बार बार आपको काटता है, तब आप क्या करें, 11 दिन तक रोज़ाना एक माला महामृत्युंजय की कर लीजिए। उसके बाद देखिए प्रभु कुछ ना कुछ भला करेंगे। मैं आपको अभी दान की बात बताना चाहता हूँ, और साथ ही साथ एक विशेष नंबर जो आपके जन्म तिथि में हो तो उसका क्या असर पड़ेगा आपके ऊपर, यह भी मैं बताऊंगा। लेकिन ज़रा धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बता दूं। धनु राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, जम के मेहनत कीजिए। कहीं कोई परेशानी महसूस करें तो ओम नारायण नमो नमः कर लीजिएगा, परेशानी अपने आप ठीक हो जाएगी। मकर राशि, सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। आज कन्फ्यूजन्स बहुत रहेंगे, गुस्सा मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, उड़द की दाल का दान जरूर कर दें। कुंभ राशि, आपको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कुल मिला के स्थिति अच्छी है। आगे बढ़िए, मेहनत से अपना कार्य कीजिए। किसी विशेष व्यक्ति से मिलने की इच्छा है तो आज प्रयास कीजिए। उपाय क्या करना है, आज लोगों को जल, सौंफ और मिश्री खूब दीजिए। मीन राशि, आज का दिन सोच समझ कर चलना है। विशेष रूप से यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिएगा। अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखने की आवश्यकता है। उपाय क्या करेंगे, पीले रंग का धागा दाहिनी कलाई में बांधें और हल्दी और चावल का दान जरूर कर दीजिएगा। अब नोट कीजिए आज के दान क्या हैं। जब आप, और आज खरीद लीजिएगा, कल करने ही करने हैं, जूता काला या चप्पल भी दे सकते हैं, छाता, तिल, काला वस्त्र, सरसों का तेल और लोहे के कुछ बर्तन, ये वह चीज़ें हैं जिसका आपको दान करना है। तिल की मिठाई भी दे सकते हैं आप। इन चीज़ों का दान, इसके अतिरिक्त किसी विप्र व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को आप धनादि भी दे दीजिएगा, क्या हर्ज है, अच्छा ही है। तो ये उपाय आप कीजिए और मुझे पूरी उम्मीद है राहु केतु के झंझट से नाग पंचमी आपको छुड़ा ले जाएगी। अब उनकी बात जिनका आज है जन्मदिन, तो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत सतर्कता से चलने के, बहुत संभल के चलिएगा, कहीं कोई परेशानी ना हो जाए। कोई नया कार्य नहीं करना है, नए रिश्ते बिल्कुल नहीं जोड़ने हैं, बल्कि जो कार्य चले आ रहे हैं उसको निभाना है। पुराने रिश्तों का भी बहुत ध्यान रखकर चलना है, नहीं तो रिश्तों में दरार उत्पन्न हो सकती है। शांत रहिए, भगवत भजन कीजिए, तीर्थ यात्राएं कीजिए और एक उपाय कर लीजिए। आपको रोज़ाना जल, सौंफ, मिश्री का सेवन निराहार मुंह स्वयं करना है। मन को शांत रखना है और हर मंगलवार को और शुक्रवार को आपने गरीब बच्चों को सफ़ेद मिठाई या खोए से बनी हुई मिठाई बांटनी है। बस ये ध्यान रखिएगा,
ये उपाय करते चले जाइए। मेरी बाकी बातों को भी ध्यान रखिए। 12 महीने आराम से गुजर जाएंगे, उसके बाद भाग्योदय हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। चलता हूँ। नाग पंचमी आपके लिए खूब शुभ हो, आपके जीवन में कष्ट दुख शांत हो। इस कामना के साथ एक बात, जिन लोगों के जन्म तिथि में 8, 2 या 2 से अधिक बार आता है, ऐसे लोगों को विवाह में सचेत रहना चाहिए। ऐसे लोगों को विवाह के शुरुआती दिनों में संघर्ष के बाद बहुत लाभ की प्राप्ति होती है, अगर इनका जीवन साथी ने सपोर्ट कर दे तो। ऐसे लोगों को जब भी घमंड आने लगे, समझिए कि अब कष्ट आने वाले हैं और अब पतन निश्चित है। ऐसे लोगों को सदा विनम्र बने रहना चाहिए। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।